नेपाल पुलिस क्लब लिफ्ट्स पीएम कप 2081 नेपाल के हिसाब से एंड 2025 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के हिसाब से। लेकिन इसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स रहे जिस पर हम नजर मेनली इस वीडियो में डालेंगे कि भैया नेपाल का ये जो एक इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक टूर्नामेंट था ये खत्म हो गया और उसके बाद कुछ प्लेयर्स ऐसे रहे जिसकी वजह से इनफैक्ट अगर आप एनपीसी की तरफ भी देखोगे तो वही कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से ये ट्रॉफी भी इधर आई है, वरना हो सकता है किसी और टीम की तरफ चली जाती है अगर आप उन प्लेयर्स को हटा दो। ऑब्वियसली उसमें एक बड़ा नाम ललित राजवंशी का है। अगर आप इमेजिन करो इस पीएम कप से ललित राजवंशी को एनपीसी से बाहर करके तो शायद आपको ये टीम जो है वो टूर्नामेंट जीतती हुई नहीं दिखती। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट ठीक है। आर्मी और पुलिस के बीच में एक बार फिर से फाइट हुई और एक बार फिर से आर्मी जो है उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अच्छी बात ये रही कुशल बुटेल की परफॉर्मेंस इनफैक्ट ऑल टुगेदर टूर्नामेंट में आती रही परफॉर्मेंस, रन्स वो करते रहे। और आज तो उस पर्टिकुलर ग्राउंड पर क्या जहां पर उनके रन्स भी नहीं आ रहे थे। सो यस, जिस कमबैक का बहुत लोग इंतजार कर रहे थे मामा उस कमबैक के साथ वापस आए हैं और अब सब उम्मीद कर रहे हैं कि भैया अप्रैल में अब जो नेपाल टीम उतरेगी खेलने को वहां पर के लिए आपकी टीम जो है तैयार होगी। आपके प्लेयर्स के बैट से रन्स आए हैं तो वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंट होंगे कि चलो भैया रन्स वन्स भी आए और अब जाकर के आपको वहां पर परफॉर्म करना है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप आर्मी की तरफ देखोगे, सो आर्मी हैज प्लेड द फाइनल ऑफ एवरी एडिशन ऑफ पीएम कप। पीएम कप के जहां तक मुझे पता चला कि पीएम कप की सारी जितने भी फाइनल्स हुए हैं सब में आर्मी का पार्टिसिपेशन रहा है और अब तक उनकी एक ही विक्ट्री आई है और 5 लॉसेस आई है। सो एक विक्ट्री 5 लॉस फाइनल्स में आकर के ये बताता है कि यार कहीं कुछ तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जय ट्रॉफी में भी 103 वो फाइनल में चेज नहीं कर पाए थे। और इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि यार कुछ तो टीम के साथ लैग कर रहा है और क्या लैग कर रहा है वो टीम देखेगी, टीम समझेगी। क्योंकि अगर आप ऐसे टूर्नामेंट्स में आ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, फाइनल्स तक आ रहे हो, बट फिर समहाउ कहीं पर आप हार जा रहे हो, सिर्फ ये बैड लक तो नहीं हो सकता ना कि बार बार रिपीट हो रहा हो। खैर हम सबसे पहले पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं बिकॉज पॉजिटिव के ही अराउंड पीएम कप मेरे हिसाब से चल रहा था। तो सबसे पहली चीज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ललित राजवंशी, जो एक गाड़ी के शोरूम, बाइक के शोरूम के अब ओनर बन चुके हैं। बैक टू बैक बाइक जमा करे जा रहे हैं कि भाई एनपीएल है तो बाइक बाइक लाओ, ये है तो बाइक लाओ, यहाँ दो बाइक लेकर आओ और इससे पहले टूर्नामेंट में बाइक लाओ। सो चलो अच्छी बात है यार कि बहुत सारी बाइकें उनके पास है। बट यस, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है 41 विकेट्स इन दिस टूर्नामेंट जो कि हाईएस्ट एवर है पीएम कप का। इससे पहले 30 विकेट्स थी हाईएस्ट, बट इस बार ललित एक अलग ही रोल में दिख रहे थे और आज भी विकेट लेकर गए। मतलब आज ऐसा लगा कि हाँ विकेट्स नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, मतलब एक विकेट तो आज वो लेकर गए ना। सो कुल मिलाकर हर मैच में आकर के विकेट लेना एक बहुत अच्छा साइन रहा ललित राजवंशी की तरफ से। सो जैसा मैंने कहा कि एनपीसी कुछ वो खिलाड़ी जिनको हटा दो तो शायद नहीं जीतती, उसमें से एक सबसे बड़ा नाम जो इस टूर्नामेंट में रहा वो रहा ललित राजवंशी का। अब आप दूसरी तरफ आओ, दूसरा नाम कुशल बुटेल का। कुशल बुटेल जिन पर बहुत लोगों की नजर थी, कुशल बुटेल जिनका लास्ट ईयर बहुत अच्छा नहीं गया था, जिनको लोगों ने और हम सभी ने कहा था कि शायद अब उस ब्रेक की जरूरत है जहां पर बहुत सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म रहते हैं, वो ब्रेक लेते हैं, जाकर के प्रैक्टिस करते हैं, वापस आते हैं अपने मेंटल स्पेस को क्लियर करके और फिर आकर के परफॉर्म करते हैं। कुशल बुटेल को भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोगों ने कहा जाकर डोमेस्टिक खेलिए, वहां जाकर परफॉर्म कीजिए, उसके बाद नेपाल का सोचिएगा। डोमेस्टिक आए, डोमेस्टिक खेला, डोमेस्टिक में परफॉर्म करा और फिर अब जाकर के ये है कि हाँ भैया अब ये आगे का सोच सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर सिद्धार्था नगर ग्राउंड में पिछले 4 अगर स्कोर उनके देखोगे तो आपको डक्स दिखेंगे, 0-0-0-0 दिखेंगे। लेकिन आज ये जो उनके बैट से रन आए हैं, ये जो हाफ सेंचुरी आई है, दिस वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको काफी बार एक पर्टिकुलर ग्राउंड पर अगर स्कोर नहीं करते हो तो वहां भी काफी ज्यादा ब्रेकडाउन होता है कि यार क्यों ऐसा हो रहा है, क्या यहाँ मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, क्या इसकी पिच में कुछ ऐसा है, क्या इस मतलब आपके दिमाग में 10 तरह के क्वेश्चन चलते रहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि फैंस जो है वो कुशल की परफॉर्म ना करने पर ज्यादा निराश होते हैं, देन ऑब्वियसली यू हैव टू बिलीव कि कुशल खुद काफी ज्यादा, कोई भी प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बिकॉज दैट्स हिज टास्क, दैट्स हिज जॉब, वो उसकी लाइफ है। अगर वहां परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको पता है उसका करियर खराब हो जाएगा। सो यस, लगातार अगर आप एक पर्टिकुलर ग्राउंड पर फेल हो रहे हो और फिर उसके बाद आकर के वहां रन करते हो तो बहुत सेटिस्फैक्शन देता है। तो जिस तरह से ललित एक पॉजिटिव है इस टूर्नामेंट के, उसी तरह से एक पॉजिटिव कुशल बुटेल भी है इस टूर्नामेंट से। एक और पॉजिटिव जो कि अर्जुन कमाल है, जो 9 इनिंग में 374 रन, 41 का एवरेज, इस टूर्नामेंट में बेस्ट बैटर रहे। वो भी काफी सारी अचीवमेंट्स यहां से लेकर जा रहे हैं और
अच्छी बात यह है कि नेपाल जब आगे बढ़ेगा तो कुछ जो ऐसे बैटर्स हैं जिनको हम टीम में नहीं देखते, जो आपके पास एज एन ऑप्शन रहेंगे कि यार इन बैटर्स ने परफॉर्म करा, इनको मौके दो, और अगर कोई फेलियर में दिख रहा है तो उससे इसको रिप्लेस करो। सो यस, अर्जुन कुमार इज ऑल्सो अ नेम जिसने 9 इनिंग्स में 374 रन किए और इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन गेटर रहा है। फिर उसके बाद पृथ्वीराज दास भी इस टूर्नामेंट में 10 इनिंग्स में 40 का एवरेज लेकर चले हैं, 365 रन उनके पास है। सो यस, ही इज ऑल्सो दैट वन नेम जिसको हम आगे देखना चाहेंगे। उसके बाद एक नाम जिसके बारे में हमने काफी डिस्कशन करा, इनफैक्ट एनपीएल के टाइम से हम डिस्कशन कर रहे हैं, और वो है ईशान पांडे। ईशान पांडे या डॉक्टर ईशान पांडे, 9 इनिंग्स में 363 रन, 40 का एवरेज इनका भी रहा है। और मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है यार, अगर नेपाल देखे, नेपाल इनकी तरफ और इनको थोड़ा सा और ग्रूम करे, इनको टीम में लेकर आए, सो ये नेपाल क्रिकेट टीम के लिए मिडिल ऑर्डर के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। इनको और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। शॉर्ट फॉर्मेट में बंदा परफॉर्म कर रहा है, लॉन्ग फॉर्मेट में बंदा परफॉर्म कर रहा है, सो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेफ्ट हैंड बैटर है, लेफ्ट हैंड बैटर वी ऑल नो के एक एक्स्ट्रा एज रखता है। सो यस, ईशान पांडे इज दैट वन गाय जिस पर मुझे लगता है कि नेपाल मिडिल ऑर्डर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। फिर उसके बाद थगुना दो सेंचुरी इस सीजन में उन्होंने लगाई। सो यस, इकलौते ऐसे बैटर जिनके पास 2 सेंचुरी इस सीजन में। सो यस, एक और नाम है जिसके बारे में नेपाल आगे गोइंग फॉरवर्ड, देखो मैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूं बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड यू हैव टू लुक फॉर बैटर्स, बिकॉज नेपाल बैटिंग यूनिट को लेकर के काफी सारी बातें करता है। नए नए कोच आए, और जो कोच आए वो भी बैटिंग में काफी जबरदस्त उनका नंबर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस रही है फर्स्ट क्लास करियर में, 27,000 से ज्यादा रन बना रखे हैं। सो यस, बैटिंग जो है इस टाइम पर नेपाल जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसकी लिस्ट भी आपको ऐसा नहीं है कि बैटर्स नहीं है। हमने अभी 4-5 बैटर इस पीएम कप में अगर देखे तो उसमें से आप कुछ को पिक कर सकते हो। अगर 15 का स्क्वाड लेकर जा रहे हो तो 2-3 यहां से लेकर जा सकते हो। मिडिल ऑर्डर के लिए कोई चाहिए तो ईशान पांडे वगैरह को सोच सकते हो। और आगे अगर आपके कोच जो इनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, अगर पीएम कप, आई एम श्योर पीएम कप फॉलो कर रहे होंगे, वो पीएम कप फॉलो कर रहे होंगे, तो उनको ही पता रहेगा कि हाँ यार ये नाम है जिन पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और नाम है जिस पर मैंने पहले काफी बात की है, और आज फिर उसने परफॉर्म करा और फिर बताया कि यार वो इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। ही इज बशीर अहमद। बशीर अहमद ने आज 86 नॉट आउट किए, जो कि पीएम कप फाइनल का इतिहास में, हिस्ट्री में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। पीएम कप के फाइनल में अभी तक 86 नॉट आउट नहीं बने थे। सो यस, दिस इज द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। और आप सोचो उसने पिछले टूर्नामेंट से इस टूर्नामेंट में कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, कम बैक अच्छा किया है, ऑलमोस्ट डबल स्कोर किया, क्योंकि पिछले साल पीएम कप में उसने 176 रन किए थे, इस बार पीएम कप में ऑल टुगेदर उसने 338 रन किए हैं, विच शोज, और टॉप रन गेटर्स में है, टॉप 5 टॉप रन गेटर्स में है वो बशीर। सो दिस प्रीटी मच शोज के आप और आप बॉलिंग भी कर सकते हो, आप गेंदबाज भी, आप बीच में आकर के विकेट्स वगैरह भी निकाल लेते हो। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने पहले ही बात की बशीर के बारे में कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर नेपाल इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बिकॉज जहां पर फिलहाल नेपाल टीम की कमजोरी है वो इन प्लेयर्स को ला करके इंप्रूवमेंट कर सकता है। सो 3 हाफ सेंचुरी बशीर ने इस पीएम कप में लगाई है, और कहीं ना कहीं वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट मिडिल ऑर्डर बैटर है नेपाल के लिए। और अब जैसे बॉलिंग की अगर आप बात करोगे तो नेपाल का कोई भी मुझे लगता है ऐसा प्लेयर नहीं जो बॉलिंग नहीं करता, सबके हाथ में बॉल दो बॉल कर ही लेता है। तो बॉलिंग तो खैर ऑब्वियसली आप एक्स्ट्रा एज नहीं रखते। हम अक्सर कुशल पटेल के बारे में बात करते हैं कि कुशल पटेल अगर 3 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 4 विकेट ले रहे हैं तो वो अच्छी बात है, बट उसकी वजह से उनको टीम में नहीं रखा था, बिकॉज वो ओपनर बैटर है। हाँ, रन करने के बाद अगर 2-3 विकेट ले रहे हैं तो फिर वो चेरी ऑन द केक वाला काम करता है। लेकिन खैर अगर मैच की तरफ अगर आप देखो तो आर्मी की तरफ कुछ खास बचा नहीं था। आपने पावर प्लेज में ही 25 से 5 डाउन कर दिए, वो तो अच्छा हुआ बशीर के बैट से थोड़े बहुत रन आए तो आप थोड़े बहुत आप कुछ कर पाए, और आपने एक अच्छा तो खैर नहीं कहूंगा, बिलो एवरेज टोटल, बिकॉज 150s में टोटल अच्छा तो होता नहीं लॉन्ग फॉर्मेट में, आपने वो टोटल पुट ऑन करा। और लेकिन करण केसी की भी तारीफ करोगे कि उन्होंने रोक कर रखा, नहीं बनाने दे रन शुरू में, और इस वजह से एक बड़ा टोटल नहीं मिला। और क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर जो था वो बड़ा ही एकदम एकदम कोलैप्स हो गया, और टीम ने कुछ खास वहां पर किया नहीं। 157 पर टीम जो है ऑल आउट हो गई। अगर बशीर के रन्स नहीं आते तो क्या पता 80s 90s में ही टीम जो है वो खत्म हो जाती। सो जाहिर सी जब कैसी परफॉर्मेंस होती है, जब रन्स नहीं होते हैं, बैट से रन्स नहीं आते हैं, तो ऑपोजिशन को एक एज मिल जाता है, और वही एक एज आज ऑपोजिशन को मिल भी गया, बिकॉज आपके टॉप ऑर्डर के रन्स थे, 10 ने 7 किए, संतोष 1, इमरान ने 5, नरेंद्र सऊद ने 7 रन, भीम शर्की ने 0 रन, सो कुछ नहीं था। फिर विनोद भंडारी के 29 और बशीर के 86 ने आकर के थोड़ा बहुत जोड़ा। हालांकि कुशल मल्ला इतना
नीचे क्यों आए, आई डोंट नो। ऊपर आते हैं तो चांसेस होते हैं रन्स के, वहाँ थोड़े रन्स करते और शायद टीम थोड़ी और बेहतर सिचुएशन में होती, बट नीचे आए, डक पर चले गए और टीम को कुछ खास वो ऐड ऑन करके दिया नहीं उन्होंने। वहीं अगर आप एनपीसी की तरफ देखोगे तो कुशल पटेल, अमित श्रेष्ठा ने आकर के अच्छा स्टार्ट दिया और 61-39 आपको पहले ही वो स्टार्ट मिल गया था जिसकी जरूरत थी, और फिर इवेंचुअली आकर के दिलीप नाथ ने 31 किया और फिर कुछ बचा नहीं था। हालांकि 1-2 विकेट नीचे गिर गए बट कुछ बचा नहीं था टीम के पास। 25 ओवर में आपने चेस डाउन कर लिया और मैच को जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया। सो ठीक है, आपको पीएम कप में से कुछ प्लेयर्स निकल कर आए और उम्मीद करेंगे कि आगे इन प्लेयर्स पर ध्यान दिया जाए, खास करके इन बैटर्स पर। और अब डोमेस्टिक खत्म हो गया, अब आप नेशनल टीम की तरफ नजर डालने वाले हो, अब आप उनके मैचेस की तरफ नजर डालने वाले हो, और जब आप उनके मैचेस की तरफ नजर डालोगे तो जाहिर सी बात है जो कमियां हैं उनको पहले ही लेकर चलोगे। एंड वी होप कि स्टुअर्ट लॉ इस जो नेगेटिव्स हैं, जो ऐसी चीजें जो शायद जिस पर काम किया जा सकता है, जो बहुत सारी हैं, उस पर ध्यान देंगे, उस पर काम करेंगे और जो पिछले साल परफॉर्मेंस रही थी उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस इस साल लेकर आएंगे। लेट्स जस्ट होप के इस टूर्नामेंट के बाद कुछ बहुत पॉजिटिव टीम की तरफ बढ़े और नए कोच के साथ कुछ बहुत सारी पॉजिटिविटी भी टीम में आए। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू इन अदर वीडियो।